सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वटवृक्ष पुस्तिका से चैप्टर नंबर 14 मेरी जननी। मेरी जननी, जननी यानी माता, माँ को हम लोग जननी कहते हैं। तो यह जो है ये एक आत्मकथा है। किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। जिसने यह लिखा है यह उनकी आत्मकथा है, यानी उनकी खुद की अपनी जीवनी है, जिसे कि इन्होंने इस किताब में लिखा है। ठीक है। तो मेरी जननी ऐसा शीर्षक इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके सारे अच्छे कार्यों में उनकी माँ ने हमेशा उनका साथ दिया है, उनकी शिक्षा में उनकी मदद की है, उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इसीलिए अपनी सारे चीज़ों का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। इसीलिए इस कहानी, ये जो आत्मकथा है इसका नाम है मेरी जननी। तो हम लोग यह स्टार्ट करते हैं। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा है। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो थे उन्हें लखनऊ कांग्रेस में जाने की बहुत इच्छा थी। ठीक है। पर ये जो उनके दादाजी थे और पिताजी थे वो इस सब चीज़ों के विरोधी थे। वो मतलब विरोध करते थे, अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के। वो उन्हें वहाँ पे नहीं जाने देना चाहते थे। पर उनकी जो माता थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, वह क्या किया कि उन्हें कुछ पैसे दे ही दिए वहाँ पे लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। शाहजहांपुर जो जगह है उसी समय सेवा समिति का आरंभ हुआ था। सेवा समिति यानी कि यहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, तो ऐसे समिति का वहाँ पे आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ, मैं यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, तो मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। मतलब कि सेवा समिति में ये पार्टिसिपेट लेते थे, ये भी लोगों की सेवा करते थे, भाग लेते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी। जो बिस्मिल जी के जो पिताजी थे और जो दादी जी थे उन्हें इस तरीके के ये काम बिस्मिल जी के अच्छे नहीं लगते थे, पर इनकी जो माता जी थी इसका उत्साह कभी भंग नहीं होने दी, कभी ख़त्म नहीं होने दी, और हमेशा इन्हें क्या कहती थी, मतलब पूरा उत्साह के साथ रखती थी, इन्हें प्रोत्साहन देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। इनकी माता जी जो इनका इतना साथ देती थी, तब इसके कारण क्या होता था कि बिस्मिल जी के पिताजी से इसकी माँ को काफ़ी डांट सुननी पड़ती थी, दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माता जी देवी है। क्या कहते हैं बिस्मिल जी कि उनकी माता जी उनके लिए क्या थी? देवी थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो कुछ भी साहस बचा है उसका सारे का श्रेय मेरी माता को जाता है और उनके गुरु श्री सोमदेव जी को जाता है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, मतलब कि बहुत उनसे कहते कि विवाह कर लो बिस्मिल जी से, किंतु माता जी यही कहते कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित है। उनकी माता जी क्या कहती थी इस बात पे कि ये जब अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे तब अगर विवाह करेंगे तभी क्या होगा कि उचित रहेगा, यह काम अच्छा रहेगा कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह शादी करें। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति और संकट के आने पर भी मैंने अपनी संकल्प को न त्यागा। माता जी जो प्रोत्साहन उन्हें देती थी, ठीक है, मोटिवेट करती थी उन्हें कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबके लिए मतलब आगे बढ़ाने का एक कार्य करती थी। और जो सद्व्यवहार, उनका जो अच्छा व्यवहार था माता जी का,
तो इन सब के कारण विस्मिल जी को क्या हुआ था, और ज़्यादा मतलब उनके अंदर साहस बढ़ गया और वो ये सोचने लगे कि अब कोई भी संकट आ जाए मैं अपने संकल्प उन्होंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। मतलब कि एक समय की बात है, उनके पिताजी दीवानी मुकदमे में वकील से ये बात बोल दिए थे कि जो भी काम पड़े आप मुझसे करवा लीजिएगा। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पे कर दूं। तो कुछ आवश्यकता पड़ा उस वकील को, और वकील ने फिर क्या किया कि विस्मिल जी को बुला लिया और विस्मिल जी को बुलाकर क्या कहा कि वकालतनामे पे क्या करो कि हस्ताक्षर कर दो। वकालतनामे यह होता है कि किसी की पैरवी कराने का अधिकार पत्र जो होता है उसे वकालतनामा कहते हैं। तो उस चीज़ पे बोल रहे थे विस्मिल जी को वकील की, तुम अपने पिता का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दो। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, यह तो सही काम नहीं है, ये तो लीगल काम नहीं है, ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। मतलब इस प्रकार के ये सब तो पाप हो गया, मैं ये सब कभी नहीं करूँगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मतलब वकील साहब ने बहुत कहा कि नहीं मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा, तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, पर विस्मिल जी जो थे वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करे, अपने ही बात पर वो क्या करें, अड़े रहे। मैं अपने जीवन में सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। विस्मिल जी जो है अपने जीवन में हमेशा सत्य का ही आचरण किया, हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कभी भी उन्होंने झूठ नहीं कहा है। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर, अब उनकी हम लोग माता जी के बारे में जानेंगे, उनकी माता जी की शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। मतलब उनकी माता जी का जब विवाह हुआ था तब वो मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या गांव की लड़की की तरह थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। मतलब जो दादी जी थी वो अपनी छोटी बहन को शाहजहांपुर में बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी, और जो दादी जी की, विस्मिल जी की दादी जी की जो छोटी बहन थी, उन्होंने क्या किया, विस्मिल जी की माता जी को गृह कार्य की, जो घर का जो काम रहता है उसकी शिक्षा दी कि कैसे किया जाता है घर का काम। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी, और भोजन वगैरह भी सब अच्छा बनाने लगी। अब क्या कह रहे हैं विस्मिल जी कि मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। विस्मिल जी के जन्म के जब 5 या 7 वर्ष हो गए तब उसकी माँ ने धीरे धीरे कर हिंदी पढ़ना सबसे पहले शुरुआत की। मतलब अचानक ही उसकी माँ को पढ़ने का शौक हो गया। तो पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर आया करती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सारा काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। कह रहे हैं विस्मिल जी कि अचानक ही उनकी माता जी को पढ़ने का शौक हो गया और वह क्या करने लगी, शुरुआत की हिंदी से। उसके बाद मोहल्ले की अगल बगल की जो भी उनकी सखी सहेली थी उसमें से जो शिक्षित थी, जो पढ़ी लिखी थी, तो उनसे क्या करती थी, अक्षर बोध यानी कौन क है, ख है, अ है, ये सब चीज़ वो सीखने लगी। किसे क्या बोलते हैं, अक्षर का वो ज्ञान सीखने लगी। और क्या की कि धीरे धीरे घर का जो कुछ भी काम कर लेती थी, थोड़ा सा समय मिलता था उसी में वो पढ़ने बैठ जाती थी। और इतने प्रयासों के बाद वह क्या कि देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगी। जो देवनागरी पुस्तकें होती हैं उसका भी वो अध्ययन करने लगी। और जो विस्मिल जी की छोटी बहन थी उसको भी माता जी ने शिक्षा दिया है उनकी।
और जब विस्मिल जी आर्य समाज में जब प्रवेश किए थे तब माता जी से खूब वार्तालाप उनकी होती थी, तो बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। मतलब पहले जो थी वो जब अशिक्षित थी और जब वो शिक्षित हो गई है तो उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, उनकी माता जी के विचार में। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। क्या कह रहे हैं विस्मिल जी कि यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो वह भी क्या करते, मतलब इतनी अच्छे संस्कार देने वाली, शिक्षा देने वाली, उनका हमेशा साथ देने वाली अगर ऐसी माता नहीं मिलती तो वह भी साधारण मनुष्य की तरह ही संसार के जो चक्र है उसमें फंसकर वो क्या करते, रह जाते हैं। शिक्षादि के अतिरिक्त, मतलब शिक्षा और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। मतलब केवल शिक्षा में ही नहीं, क्रांतिकारी जो जीवन था विस्मिल जी का उसमें भी उनकी माता ने काफ़ी सहायता की। जैसे मेजनी की माता ने उसके लिए किया था। तो मेजनी कौन है? इटली के एक नेता है, लोकतंत्र के नेता है इटली के, तो उन्हें मेजनी, तो मेजनी की भी माता जो होंगी वो उनका इतना ही सहायता करती होगी, इसीलिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मेजनी का नाम दिया गया है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। मतलब उनकी माता जी ने उन्हें यह आदेश दे रखा था, उन्हें यह बात कह रखा था कि तुम कोई भी कार्य करो पर किसी की प्राण मत लेना, मतलब ऐसा कुछ कार्य मत करना कि जिससे किसी की प्राण को हानि पहुँचे, ठीक है। और मतलब अपने कोई तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो उसे भी तुम प्राण दंड मत देना। तो यही अपने माता जी के आदेश को पूरा करने के लिए वो कभी कभी कुछ प्रतिज्ञा कर लिए थे तो उन्हें भी उसे भंग करना पड़ा, मतलब छोड़ देना पड़ा। जन्मदात्री जननी, अब क्या कहते हैं, जो विस्मिल जी है वो अपनी माता जी का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन को सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे इस जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, ठीक है। कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वह देशभक्त थे और देश के लिए अपना जान दे चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद मतलब क्या कह रहे हैं कि तुमने आज तक, अपनी माता से कह रहे हैं कि तुमने आज तक मेरे लिए इतना कार्य किया, इतना मेरा सहायता किया, पर मुझे तुम्हारा ऋण उतारने का कुछ मौका ही नहीं मिला कि मैं भी तुम्हारा ऋण उतार सकूं। तुमने मेरा जीवन सुधारा है, मुझे उत्तीर्ण किया है, ठीक है। तो यही सब लिखा गया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आता है कि तुम्हारी ही दया से देश सेवा में, मतलब कि देश की सेवा में वो जा पाए, संलग्न हो सके। धार्मिक जीवन में भी काफ़ी उनकी माता ने उन्हें प्रोत्साहित किया है और जो कुछ भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की उसका श्रेय क्या कर रहे हैं, अपनी माता को वे दे रहे हैं। और अगर उनकी अपनी माता के बारे में वो जब सोचते हैं तो उनका जो सर है वो मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा देती। मतलब तुम्हें अगर कुछ मुझे कहना हो तो बड़ी स्नेह से मुझे कहती। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, यदि दृष्टतापूर्ण हो मतलब होता है उदंडतापूर्ण, ठीक है। उदंडता अच्छी तरीके से नहीं, खराब तरीके से अगर कुछ उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें
गुस्से में भी उदंडतापूर्व अगर अपनी माँ को कुछ कह दिया तब भी उनकी माँ उन्हें प्रेम से स्नेह से समझाती थी। इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसे ही माता दे। ठीक है, क्या कहते हैं कि विष्णु जी की तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, केवल एक क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में तुमने मेरी सहायता की है और वे हमेशा हमेशा अपनी यही माता चाहते हैं सारे जन्मों में। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया, मतलब कि जितना भी बड़ा संकट हो तुमने मुझे कभी घबराने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। जो कि विष्णु जी अब नहीं रह गए थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि जाते जाते वे एक बार अपनी माँ के चरणों की सेवा कर लेते तो उनका जीवन क्या होता, सफल बन जाता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ वो एक चिट्ठी में लिखते हैं और क्या कहते हैं, अपनी माँ को देते हैं कि तुम्हें मेरी यह खबर, मृत्यु की खबर तुम्हें सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। मतलब अपनी माता को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यह खबर सुनकर भी धैर्य धारण करोगी, मतलब खुद को संभाल लोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही दिए शिक्षा, तुम्हारे ही दिए उपदेश, तुम्हारे दिए संस्कारों ने मुझे इतना अच्छा बनाया कि मैंने आज माताओं की माता जो धरती माता होती है उसके लिए मैंने अपनी बलि दे दी और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। मतलब कि तुम्हारा नाम खराब नहीं किया, तुम्हें कभी कलंकित नहीं किया। विष्णु जी कहते हैं अपनी माता से कि मैंने तुम्हारा कोख कभी कलंकित नहीं किया और अपनी प्रतिज्ञा पर वो दृढ़ रहे। ठीक है, उनकी माता ने जो आदेश दिया था वो सारी बातें वो माने, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। मतलब कि कह रहे हैं विष्णु जी कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत कैसे स्वतंत्र हुआ था, तो इस चीज़ पर तुम्हारा भी नाम आएगा। अपने माता कहते हैं कि तुम्हारा भी नाम जरूर आएगा। और जो गुरु गोविंद जी की जो धर्म पत्नी हैं, उन्होंने क्या किया था, जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी थी कि उसके पुत्र ने भी देशभक्ति के लिए अपनी बलि दे दी है, तब वो काफ़ी खुश हुई थी और मिठाई बंटवाई थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मतलब अपनी माता को कहते हैं कि जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माता, अंतिम समय मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, मतलब किसी प्रकार से भी अंतिम समय में भी मेरा हृदय ना घबराए, आज तक जैसे मैं रहा हूँ वैसे ही रहूँ और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर, मतलब कि तुम्हारे चरणों को प्रणाम करके मैं परमात्मा का स्मरण करता हूँ, परमात्मा यानी ईश्वर को याद करते हुए अपना शरीर त्याग करो, अपने शरीर को अब मैं छोड़ दूँ, त्याग कर दूँ। ठीक है, तो
इस जो इनकी जो जीवनी है, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो आत्मकथा है, उनसे आप लोगों ने क्या सीखा कि वे एक बहुत अच्छे देशभक्त थे, ठीक है, और अपनी माँ का सारा कहना मानते थे। देश की रक्षा का उन्हें जब भी अवसर मिलता था वह कभी भी पीछे नहीं हटते थे, हमेशा वो सारे चीज़ों में आगे रहते थे। लोगों की सेवा करने में भी वे हमेशा आगे ही रहते थे, अच्छे कार्यों में हमेशा वे आगे ही रहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।